क्या आप पाकिस्तान का फ्यूचर हाफिज सईद में देखते हैं? आप पाकिस्तान की एक नॉर्मल जो साधारण जनता है उसके जीवन की रक्षा की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन आपने हाफिज सईद की सुरक्षा में इतने हजारों करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रखे। कौन है वो? क्या अचीवमेंट है? अगर वो मर गया तो इट्स अ गुड रिडेंस। उन्होंने बंबई में जो अटैक करवाया 26/11 में, जो हमारे देशवासियों की जान गई, उसमें क्या मुसलमान नहीं थे? बहुत ज्यादा संख्या में मुसलमान थे आरजू जी, शायद आपको पता नहीं है। ऐसे लोगों को रखने का क्या फायदा? और देखिए पाकिस्तान अपने कर्मों का, इसलिए कहते हैं लॉ ऑफ कर्मा। आज मैं आपका ही आज तक पे सुन रहा था, आप जिसमें अभी गई थी ना वो आज तक वाले चैनल पे, मैं आपको सुन रहा था और कुछ पाकिस्तानी पैनलिस्ट को भी सुन रहा था मैं। वो अब दुहाई दे रहे हैं कि हम तो टेररिज्म को वो करते हैं, क्या नाम है, कंडेम करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की बातें करते हैं, ये जब हम कह रहे थे तब तो तुम टेररिज्म को अपनी इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी बना रखे थे। तब तो तुमने क्या ये डिवाइस पॉलिसी में सिक्योरिटी स्ट्रेटेजिक पॉलिसी थी कि ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स। अब क्या हुआ ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट? नाउ यू आर पेइंग फॉर द सेम थिंग। लॉ ऑफ कर्मा बड़ा ब्रूटल होता है। लॉ ऑफ कर्मा को आप बातें करके आरजू जी मूर्ख नहीं बना सकते। आज हर वो चीज जो आपने भारतवर्ष में की, वो हर चीज आपके ऊपर आ। आज कश्मीरियों को आपने भड़काया और कश्मीरी क्या क्या कहते थे, आज वहां पे मैं देखता हूं बलूच भाई बहन आपके खिलाफ वही बोल रहे हैं। आज मैंने सुना कि पख्तूनख्वा में आपने शुरू किया ऑपरेशन बदर। मैं हैरान हो गया। जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है ऑपरेशन बदर इज अ वेरी मीनिंगफुल वर्ड फॉर मुस्लिम्स। तो वो जंगे बदर जो है आप उसकी कंपेयर इससे कर रहे हो? कौन है ये पख्तूनख्वा के लोग? ये आपके लोग नहीं है। और आपने जो 4 पॉइंट्स लिखे हैं, उन 4 पॉइंट्स की अचीवमेंट ये है कि हम जो है वो फिजाई और जमीनी दोनों हमला करेंगे। कौन सा टेरर ऑपरेशन होता है जिसमें गनशिप्स यूज होती हैं? आप हवाई जहाज से लेकर के अटैक करोगे, मिसाइलें मारोगे अपने लोगों के ऊपर, तो फिर उसके बाद पीटीएम नहीं खड़ी होगी। मैं वो बोलना नहीं चाहता, आपका चैनल है, आपको पता ही है कि ये जो दहशतगर्दी है, लोग नहीं खड़े होंगे। आपको समझ में ही नहीं आ रहा कि फोर्स इज नॉट अ सोल्यूशन, मगर समहाउ सम पीपल इन पाकिस्तान हैव लॉस्ट देयर माइंड। उनको लग रहा है इसको मार दो, उसको मार दो, तो इससे जो है वो सोल्यूशन हो जाएगा। अरे भाई, औरंगजेब ने 8 लाख की सेना लेकर के 25,000 के मराठों से लड़ने आ गया था वो, और वो 20 साल में बैंकरप्ट हो गया, वो खत्म हो गई, मुगल सल्तनत गिर गई। उसके बाद औरंगजेब के बाद मुगल कभी पनपे ही नहीं। 1707 में वो मरा और 1757 तक मुगल अंपायर वाज वैनिश्ड। और वो जो 20 साल और 30 साल जो थोड़ा बहुत वैनिश अंपायर, तो थोड़ा बहुत मुगल अंपायर बना था, वो मराठाओं ने जीत लिया था। क्यों? क्योंकि अगर आप किसी की खाल उधेड़ लोगे, छत्रपति चंपाजी महाराज जी की खाल उधेड़ ली खाली इसलिए कि तो अपना रिलीजन परिवर्तित कर, तो वो तो कर्मा है भाई, लॉ ऑफ कर्मा है। तो पॉइंट मैं वही कहूंगा कि आप ऑपरेशन बदर में बिजी हैं। आप क्या कर रहे हैं? जब आपकी इसरो की, आपकी स्पेस की पॉलिसी होनी चाहिए। दुनिया एआई टॉक कर रही है, दुनिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात कर रही है, दुनिया ये बात कर रही है कि जो सुनीता विलियम्स स्पेस में फंसी हैं वो कैसे आएंगी। इंडिया जो है अपना स्पेस में स्पेडएक्स को अनलॉक और लॉक कर रहा है कि यानी कि हम अपना स्पेस स्टेशन खुलाएंगे। आप अभी भी वो दुनिया के चक्कर में इसको गोली मार दो, उसको गोली मार दो। द कंट्री नीड्स ओवरहॉल। आपको लोगों को पढ़ाना। मैं आरजू जी आपसे बताऊं, आज मैं देख रहा था एक रिएक्शन चैनल पाकिस्तान का, उसमें आपकी बच्चियां बोल रही हैं पाकिस्तान की कि अगर अरबी होली मना रहे हैं तो वो गुनाह कर रहे हैं। आपने एक अजीब तरह की कम्युनिटी पैदा की हुई है भाई, अजीब तरीके का माइंडसेट बनाया है आपने पिछले 70 साल में। अनफॉर्चुनेटली उसी माइंडसेट से हम गुजर रहे हैं। अरबी हमारे साथ होली सेलिब्रेट कर रहे हैं और यहां का मुसलमान जो कह रहा है कि होली का रंग हमारे ऊपर पड़ गया तो हम आग लगा देंगे। ये क्या मानसिकता है? तो ये पाकिस्तान तो वो जो काटेगा वो बोएगा, जो बोएगा वो काटेगा। आपके सामने आएगा वो अभी फिर से यही कहने वाले सर, पहले बोएगा फिर काटेगा। पाकिस्तान के केस में वही है, जो काटेगा वो बोएगा। समझ रही है? कोई बात नहीं, होता है। जरा सी बात हो रही है ट्रोल करते नहीं आप हमको। वो हमारे एक दोस्त है ना, वो मुझे अगर कोई ट्रोल कर दे सोशल मीडिया में तो मैं कहती अरे ऐसे कैसे हो गया। तो हमारे एक दोस्त है, वो कह रहे थे नहीं ये कॉपीराइट सिर्फ आपके पास है, क्या आप हर आदमी को छेड़ेंगे, कोई आपको कहेगा तो आप कहिए ऐसे कैसे मुझे कह दिया। तो मैंने कहा नहीं, उनको बताइए जाकर कि ये कॉपीराइट सिर्फ मेरे पास है कि मैं हर एक को जाके छेड़ सकती हूँ, कोई मुझे ना तो ट्रोल हो जा रहे यार आपके साथ। मगर ये जरूर है अभिषेक जी के, आप खैर मुझे तो बिल्कुल कोई दुख नहीं है अगर हाफिज सईद को किसी ने मार दिया हो या टपक गया लेके। जाहिर है कि जो कुछ उसने किया वो सबके सामने है और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन उसके साथ आपने देखा कि जो अटैक्स हैं, हाफिज सईद के अलावा भी जो अटैक्स हैं वो बढ़ गए पाकिस्तान। और ये इसी तरह के जो टेरर ग्रुप्स हमने यहाँ पर पाले और उनको फंड किया वो किया। आपको लगता है कि अब पाकिस्तान कंट्रोल कर पाएगा अगर ये हाफिज
हाफिज सईद और इसी तरह के और लोग भी जो है उनके ऊपर अटैक हुए और ये चले गए, क्या उसके बाद सब सफाया हो जाएगा कि आपको लगता है इन्हीं जैसे और कई पैदा हो गए होंगे? देखिए, आज मैं जब सुन रहा था आप लोग को उस पे आज तक पे, तो मुझे लग रहा था कि समझ आ चुकी है, गलती का एहसास तो हो चुका है, उसका एक्सेप्टेंस, एक्नॉलेज और उसके ऊपर जो है वर्क करने की देरी है। गलती का एहसास आपको हो चुका, 3 चीजें करनी होंगी, तो मैं ये मानता हूं कि बिल्कुल चीजें सुधरेंगी। हाँ, समय बहुत लगेगा क्योंकि गंदगी रायता इसको कहते हैं, आपने इतना फैला दिया है कि उसको समेटने में आपको 50 से 60 साल लगेंगे, आपको 2 से 3 जनरेशन बदलनी पड़ेगी। आपने झूठ को सच बना दिया है, पाकिस्तान में झूठ सच है और सच झूठ है, पूरी कम्युनिटी को सच बोलिएगा वो एजिटेटेड हो जाती है, वो गुस्सा हो जाती है, वो नाराज हो जाती है। दे हैव बीन एडिक्टेड, दे हैव बीन मेड एडिक्टेड टू लाइज एंड डिसीट्स एंड रूल्स एंड कंस्ट्रक्शंस। स्टेट जिसका काम है, स्टेट का काम होता है फैक्ट, अगर स्टेट ने कुछ कह दिया तो वो सच होता है। स्टेट का सर्टिफिकेट है कि आरजू जी है, इनकी डेट ऑफ बर्थ है, तो वही सच माना जाएगा। उसके बदले में आपका सच, अगर वो सर्टिफिकेट पे गलत भी है लेकिन आपके पास सच है, तो वो नहीं माना जाता है। स्टेट की ये अथॉरिटी होती है। स्टेट का जुडिशरी अगर बोल दिया कि आरजू जी का ये फाइन लगेगा तो उनको वो फाइन देना पड़ेगा, भले आरजू की कोई गलती नहीं हो। स्टेट का अगर ये बोल देता है कि अभिषेक मिश्रा को टैक्स देना है तो टैक्स देना है, चाहे वो टैक्स सही हो या नहीं हो, ये स्टेट का पावर होता है। स्टेट जो कह देता है वो सच हो। आप क्या उल्टा है, स्टेट झूठ पे झूठ बोले जा रहा है, स्टेट का मतलब झूठ हो। ये हाफिज सईद को भाई लोग कहते हैं अननोन गनमैन, मैं तो कह रहा हूं वो नोन गनमैन था। वो कोई इतना नोन था जिसको पता था कि क्योंकि हाफिज सईद की मूवमेंट तो टॉप जो सिक्योरिटी वाले होंगे उनको पता होगा और किसी को पता ही नहीं होगा। ये सारी जो मूवमेंट होती है, आपको क्या लगता है कि ये इतना इजी है, गिवन दैट उनके ऊपर अमेरिका का भी प्राइज मनी है भाई उसके सर पे, अगर मैं गलत नहीं हूं तो अमेरिकन प्राइज मनी है, इंडियन प्राइज मनी है, यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है वो। और मुझे तो कोई शक नहीं कि वो मर भी गया होगा तो ये छुपा रहे होंगे बात को ताकि इनका मोरल ना डाउन हो। सो आई एम नॉट रियली बिलीविंग कि ये जो कह रहे हैं कि नहीं वो तो हाउस अरेस्ट है, उनकी कोई हत्या नहीं की जा सकती है, कोई मरा है तो उन्होंने छोटा सा नाम आगे कर दिया कि दुनिया उसी में खुश हो जाए, अबू कताल। बताइए, नाम भी है कताल, बताइए यार, जीने की इच्छा मेरी ऐसे ही कम रहती है, नाम सुन के और कम हो गई मेरी तो। अबू कताल यानी कत्ल के पिताजी, यार हद हो गई। तो पॉइंट ये है, यही मतलब हुआ ना अबू कताल का कि कत्ल के पिताजी। ये बात तो तय है कि हाफिज सईद को पाकिस्तानियों ने दामाद बना के रखा है। जिस तरह से उनकी सेवा पानी में पैसे खर्च करते हैं, अगर यही पैसा ये अपनी आवाम के ऊपर खर्च करे तो इनकी आवाम जो आटे के लिए तरसती रहती है ना, लाइनों में लगती है, वो ना लगे। लेकिन पता नहीं ऐसी क्या मजबूरी है कि ये हाफिज सईद को इतना पाल पोस रहे हैं। भाई, आतंकवाद को जो पनाह आपने दिया था ना पहले, आज वही आपको खा रहा है, आज वही आपकी सेना को मार रहा है। आपके ये मोहरे किसी काम के नहीं है। ना तो ये कश्मीर में दहशतगर्दी करने लायक हैं, क्योंकि यहाँ पर बाप बैठा हुआ है मोदी। ये मोदी की सरकार है जिसने पाकिस्तान को आज घुटनों पर ला दिया है। तो भाई अभी भी वक्त है पाकिस्तानियों, हाफिज सईद की सेवा पानी बंद कर दो। और जैसे दूसरे आतंकवादियों को टपका रहे हो ना और भारत का नाम ले रहे हो, वैसे ही हाफिज सईद को भी टपका दो। लगा देना भारत के ऊपर आरोप, है ना। भारत का वैसे तो तुम उखाड़ पाओगे नहीं, और आरोप भी लगा देते तो क्या चाहता है तुम्हारी आवाम को? कौन सा पता चल रहा है कि किसने टपकाया किसने नहीं? बेवकूफ जनता को क्या लेना देना, समझ रहे? जो उसकी सेवा पानी में खर्च करते आ रहे थे, उनका इस्तेमाल आप अपनी जनता के ऊपर जब करने लगेंगे ना, तो आपकी जनता आपसे खुश होगी, भूल जाएगी ये सब। और भारत ने तुम्हें अपना अलग देश दे दिया, और क्या चाहिए तुमको भारत से? पिछले 77 सालों से आप भारत से भिड़ने की लगातार कितनी कोशिशें कर चुके हैं, लेकिन हर बार नाकामी ही हाथ लगी है, आगे भी नाकामी लगेगी। तो कब तक यूं सुलगते रहोगे? बुझ जाओ, अपनी जनता पर ध्यान दो।